आसानी से रास्ता को तय करते हुए वहां पहुंच जाए जहां होकर देखे तो मेरी जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशी हो, दुखी का दुख ना हो। लेकिन आपने सिक्का जब बचपन में छोटे होंगे और सिक्का पिताजी दिए होंगे, माँ दी होगी, तो आप उस सिक्के में देखे होंगे कि ऊपर अगर केवल भारत दिखाई दे और पीछे पता ही नहीं चले एक का है कि दो का है, तो वो सिक्का चल ही नहीं सकता है। तो मनुष्य अगर सोचता है कि केवल जिंदगी में सुख ही सुख है, तो वो कभी जिंदगी में सफल हो ही नहीं सकता है। सिक्का की दो बाजू है, ऊपर अगर भारत का 100% दिखता है तो पीछे उसके लिखा रहता है एक का है कि दो का है कि 5 का है, तब वो सिक्का मार्केट में चलता है। अगर केवल ऊपर का एक बाजू दिखाई दे और दूसरा छुपा है तो वो मार्केट में सिक्का चलेगा ही नहीं। उसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में केवल और केवल सुख दिखे तो आपकी जिंदगी फिर भी नहीं चल सकती, और केवल दुख दिखे तो भी नहीं चल सकती है। तो जिंदगी में जो दुख आता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इस दुख से निकल के व्यक्ति अपने आप को उबार के सही रास्ते पर चलाता है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी को सिखाने का काम अपना परिचय को पोस्ट करता है। मेरे मित्र, दुनिया में हर व्यक्ति को हर तरह की नॉलेज चाहिए, लेकिन एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो उसकी जिंदगी को सही दिशा पर सही तरीके से ले जाने का प्रयास करे, और उसी को देने का काम करता है जिसे आध्यात्मिक एनर्जी के रूप में, स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में कहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा जो मनुष्य को कम समय में बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास करता है। हर इंसान चाहता तो है, लेकिन सफलता कितनों को मिल पाती है, सफल कितने प्रतिशत हो पाते हैं, सफलता कितनों को हस्तगत होती है। सफल व्यक्ति वही होते हैं जो लगातार सतत कठिन परिश्रम करते हुए अपने मार्ग के तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। मार्ग में जो भी कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों को सहते हुए, उस बाधाओं को पार करते हुए आसानी से पहुंचते हैं। आप पूछिएगा ऐसा कोई उपाय बताइए ना जो जिंदगी में बाधा आए ही नहीं, जिंदगी आसानी से सरपट करती चली जाए, कभी जिंदगी में किसी तरह की बाधा नहीं आए। आप इतिहास उठाकर देख ले, बिना बाधा के मनुष्य सफल हो ही नहीं सकता है। मेरे मित्र, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पहले माँ इतनी पीड़ा में होती है, इतनी पीड़ा में होती है, उस दर्द के बाद उस संतान की उत्पत्ति होती है। तो आपका जिस समय जन्म हुआ था उस समय माँ ने इतना दर्द सहा, तो आपकी जिंदगी का एक एक क्षण थोड़ी बहुत दर्द के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है, मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है और वो संपूर्ण नारी कही जाती है। हर कठिन रास्ते को तय करते हुए जब आप मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको सही पुरुषार्थी और व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति कहा जाएगा। इसी पर अपने मिशन का एक गाना भी है, गुरुवर बार इस चीज को बताया भी जाता है, या राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। अगर हिम्मत है तो सही रास्ते पर चलने के लिए आप प्रयासरत हो जाएंगे। मेरे मित्र, आप जिस दुनिया की चकाचौंध की दहलीज पर कदम रखकर अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए पटना में आए हो, अपने आप से पूछना, इस मंदिर में बैठे हो अपने कलेजा पर हाथ रख के पूछना कि जिस उद्देश्य से आपने पटना में कदम रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपना कितना बहुमूल्य समय उसमें लगा रहे हैं। आप पढ़ाई के लिए आए हैं, आपका एक एक क्षण क्या पढ़ाई के लिए बीत रहा है? क्या आपका एक एक घंटा उस नौकरी जिसकी आशा के लिए आप यहाँ आए हैं उसमें लग रही है? अगर लग रहा है तो आपकी जवानी सार्थक